श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों महात्माओं ने, स्वामी मुक्तानंद जी ने और स्वामी परमानंद जी ने परीक्षित राजा की बात कही। उससे डरने की बात नहीं, आप में से कोई भी नहीं मरेगा। क्योंकि जब ये लोग बता रहे थे तो मैं आपके दिल की धड़कनों को गिन रहा था। कईयों के दिल बाहर आ गए, अंदर चले गए, बाहर आ गए, अंदर चले गए। तो एक बात समझना, ना तो मैं शुक्राचार्य हूँ, ना तो आप परीक्षित हैं, ठीक है ना? तो गारंटी देता हूँ कि आप जीवन मुक्त हो जाओगे, मरने की कोई जरूरत नहीं है। मरना असंभव है, मर के दिखाओ। देखो, मनुष्य हर चीज के लिए प्रयत्न करता है, मरने के लिए नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि संभव ही नहीं है। और जो मरने का प्रयत्न करते हैं वो कभी जिंदे थे ही नहीं। जिन्होंने मरने का प्रयत्न किया है वो कभी भी जिंदे नहीं थे। इसलिए इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को अध्ययन करते समय एकदम हल्के फुल्के हो जाओ। अभी हम वाराणसी में थे, पिछले कई सालों से हम वाराणसी जा रहे हैं। हर बार मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर जाते हैं, फिर भी लौट आते हैं। बहुत ट्राई किया है, अपने लाइफ में फेलियर के सिवा कुछ नहीं। इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हमको वो बताता है, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना तो कुछ हुआ है, ना तो कुछ होने वाला है। ये सत्संग में आज के क्षण जो आपकी स्थिति है वही रहेगी 5 दिन के बाद। वही तंबाकू होगी, वही चूना होगा, वही रगड़ोगे, मुख में रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों के भरोसे ही हमारा शॉप चलता है। आप सभी के सभी यदि समझ जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, तो मैं जाऊं तो जाऊंगा। देखो, डॉक्टरों की डॉक्टरी चलती है, मरीजों के इसको क्या कहते हैं, पल्स नहीं कहते, पल्स कहते। तो डॉक्टरों की डॉक्टरी चलती है पल्स के कारण। इसी प्रकार से हम लोगों की बाबाजीगिरी चलती है, केवल आप लोगों के अज्ञान के कारण। इसीलिए मेंटेन रहो, परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्सतः। हमारा दोनों का भी उद्धार हो जाएगा। भगवत गीता कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः माने जिसको ब्रह्म का भूत लग गया है। तो ब्रह्म का भूत लगने से क्या होता है? ब्रह्म का भूत लगने से क्या होता है? उसका उल्टा। भ्रम का भूत जब लग जाता है तो आदमी खाली पीली दुखी रहता है। साउथ अफ्रीका की बात है, हम वहां गए थे किसी स्थान पर, प्रेटोरिया में है। वहां उन्होंने हमको 5 दिन में 5 उपनिषदों पर बोलने को बताया। अब शराफत की कोई हद होती है। ईश कठ केट मुंडक मांडुक्य, एक लेक्चर में उपनिषद खत्म। और जब
पांचों उपनिषद का चिंतन पूरा हो गया। उसके पश्चात नमस्कार चमत्कार, तो एक अम्मा आई नमस्कार करने के लिए और कहती, स्वामी जी मैं पूरे जिंदगी में इतना नहीं हंसी जितना इन 5 दिनों में हंसी। हमने कहा माफ करना, आपका नियम तोड़ दिया। बोले नहीं, पिछले 25 साल से मैं वेदांत पढ़ रही हूं, लेकिन वेदांत इतना हल्का फुल्का होता है, पता ही नहीं इतने हम गंभीर हो गए जैसे किसी को स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो गया। जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उस व्यक्ति के चेहरे पर उसका नजारा दिखने को मिलता है। तो हमने कहा कि पता नहीं आपको किसने पढ़ाया, पढ़ाने वाला डेफिनेटली दुखी होगा, इसीलिए ऐसा हो गया होगा। ना कोई बात नहीं, आज से शुरू करो नया स्तर। शाम को भिक्षा के लिए उन्हीं के घर जाना था, हमको क्या पता। उनके यहाँ गए, अरे अम्मा आज आपके यहाँ भिक्षा है? बोले हाँ स्वामी। ठीक है खिलाओ, क्या खिला रही हो? बोले स्वामी जी आप थोड़ी देर बैठो, मैं गर्म करती हूँ सब चीजें। और ये मेरे पतिदेव है, इंट्रोडक्शन कर दिया। ही इज माई पीपी। अभी हम जयपुर में थे, वहां दुनिया भर की पीपी ये होते हैं ना, रोटरी क्लब में आदमी नहीं होते, केवल प्रेसिडेंट, गवर्नर, 5 प्रेसिडेंट, 5 गवर्नर, सुपर गवर्नर, आदमी है कि नहीं इसमें कोई। तो हमको माला, यहाँ तो हम धन्यवाद करते एक ही माला पहना है, वहां दर्जनों माला पहनाते थे, जैसे खूटी हो कोई लगा दे। तो पीपी अग्रवाल माला पहनाएंगे, पीपी आया। दूसरा पीपी गोयल महाराज, पीपी गर्ग महर। हमने कहा पीपी क्या है? परम पूजनीय अग्रवाल। तो हमने कहा कि आपके पीपी माने पति परमेश्वर, हमारे पीपी है। और ठीक है, और बैठे। हमने कहा पीपी महाराज बैठे। फिर वो एकदम गंभीराचार्य थे, हमको कहते, स्वामी जी आज आपने जो बताया था हमारी पत्नी को कि आपको वेदांत पढ़ाने वाला दुखी और गंभीर होगा कोई, मैंने उसको पिछले 25 साल से वेदांत पढ़ाया। उस समय मुझे एक चीज याद आ गई, मालूम है कौन सी? एक सरदार और सरदारनी किसी पंडित जी के पास गए पत्रिका दिखाने के लिए। पंडित जी ने देख करके कहा, आहा आप तो राम सीता के जैसे एक आदर्श कपल दिख रहे हो। सरदार उवाच, सरदार जी ने कहा, पंडित जी कितने मजाक कर रहे हो, ना तो इसको कोई उठा के ले जाता है, ना तो जमीन में समा जाती है। कहा हम राम सीता है, राम जी भाग्यवान थे, हम कहाँ भाग्यवान, वो तो असली राम थे, हम जगजीवन राम। तो हम ही ने इनको पढ़ाया। हमने कहा क्या करें, अपने प्राणों को निगल करके मैं बैठ गया। उसके पश्चात फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात पक्की है, और वो ये कि रियली मैं पूरे जिंदगी में कभी हंसा नहीं, हमेशा ऐसा ही रहा, और मुझे हंसी आती भी नहीं। यदि कोई स्क्रू ड्राइवर लेकर के मेरे बगल में टाइट करे तो भी हंसी नहीं आती। जैसे कोई लोग विजडम प्रूफ होते हैं, उनमें विजडम घुसता ही नहीं। उसी प्रकार से मुझ में हंसी आती ही नहीं, क्या कारण है समझ में नहीं आता। हमने कहा देखो महाराज हम बताएंगे, लेकिन एक कंडीशन पर। हमारी एक कंडीशन ये है, हम बोलने के बाद नो डिस्कशन और नो आर्ग्यूमेंट, ये 2 चीजें हमको आवश्यक है। हम किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कोई भी डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं। डिस्कशन करना ये अपनी हवा निकालने का एक प्रयोग है। देखो जिसको कहते हैं गैस ट्रबल। इसीलिए
डिस्कशन में। बोले ठीक है। हमने कहा देखो समस्या क्या होती है मालूम है? मनुष्य क्यों गंभीर बनता है? इसलिए गंभीर बनता है कि वो कुछ बन जाता है, जो होता है वो नहीं रहता। देखो बच्चे आए, बच्चों के सामने हम बड़े बन जाते हैं। बच्चों के सामने बड़े बन गए तो बच्चा खड़ा है, खड़ा क्यों है? नीचे बैठ, नीचे बैठा है। नीचे क्यों बैठा है? खड़ा रहे, क्योंकि मैं बना हूं ना बड़ा। जब जब आदमी बनता है तब उसका जो सौंदर्य है वो लुप्त हो जाता है। कुछ बनो मत जीवन में। आध्यात्म जीवन is not doing something or becoming something. It is undoing everything and unbecoming everything that we are become. देखो संतों, तो हमने उनको कहा कि आप गुरु बन गए। गुरु बनने के बाद मुझे कौन सिखा सकता है? मुझे सब कुछ आता है। देखो महाराज, गुरु बनने के बाद गुरु सबके सामने कैसे हंस सकता है? गुरु तो गंभीराचार्य, जैसे एक मुट्ठी भर कैटरपिलर खा गए हो तो कैसे चेहरा होगा, उसी प्रकार से तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे मनुष्य ने पूरे जीवन में कभी भी गुरु का स्थान ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमेशा साधक बनते रहो। साधक बनने से सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं होती। जहां गुरु बन गए, मुझे क्या, मैं समझ लूंगा। उपनिषद दबाव यहां कट से ईशावास्यमिदं सर्वं छोड़ दो, बंद हो गया। पूरे रोम रोम में उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत, रामायण और बॉलीवुड हॉलीवुड भरा हुआ है। इसलिए सीखने के लिए अपने में जो बालक है उस बालक को पैदा करें, हर एक में। और बालक कैसा होता है? निरागस। बालक का भूतकाल बहुत छोटा होता है और बालक हर चीज सीखने के लिए उत्साहित होता है। और बुढ़ाऊ लोग, मुझे मालूम है आज तक कितने महात्माओं को सुन के रख दिया, सब फेल हो गए, इन पर ट्राई मारते। महात्मा जी ट्राई करो, असंगो हम पुनः पुनः। कितने महात्मा आके पैदल होके चले गए, लेकिन मैं नर्मदा जी के पत्थर के जैसा ज्यों का त्यों। इसीलिए यह सुनते समय हमको इसका स्मरण रखना है कि यहाँ हम कुछ बनने के लिए नहीं आए, हमको सबको सीखना है। और जहाँ सीखने की प्रक्रिया जारी रहेगी वहाँ अपने उत्साह रहेगा, और जैसा उत्साह रहेगा वैसे आप सब चीजों को सहजता से ग्रहण कर पाओगे। और ये ग्रहण ऐसा होगा कि आप में परिवर्तन आ रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको अगल बगल की जो दुनिया है उनको पता चलेगा। ये बहुत सरल बात है। जैसे एक छोटी सी लड़की होती है, जैसे वो बड़ी हो रही है तो उसमें जो परिवर्तन आते हैं उस लड़की को नहीं पता होते, दूसरों को पता होते। जैसे हम अभी रजनी भाई के यहाँ गए थे, उनकी जो पोती है, पिछली बार गया था छोटी सी, नाले आप ये तो एकदम WTC बन के लंबी, उसको पता थोड़ी है कि वो बदल गई है। इसी प्रकार से यह आध्यात्मिक परिवर्तन जो अपने अंदर होता है उसके द्वारा अपने अगल बगल का पूरा वातावरण बदलने लग जाता है। इसलिए यह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र सुनते समय हम अपने आप को पूरा लगा दे और ऐसे मरे कि फिर पैदा होने का चक्कर ही नहीं। एक जगह में हमने पढ़ा, भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ छोटा सा है,
प्रश्नोत्तर मालिका। उस प्रश्नोत्तर मालिका में भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जन्मा वो कि जिसको फिर से जन्म लेने का चक्कर नहीं, और मरा वो कि जिसको फिर मरने का चक्कर नहीं। वो कितनी सुंदर बात। तो दक्षिणामूर्ति हमको इस ज्ञान को प्रदान करते हैं। इसलिए यह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भगवान शंकराचार्य का, और इस स्तोत्र का अध्ययन अध्यापन सभी शास्त्रों के अध्ययन के बाद किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हम लोग पढ़ते हैं तत्वबोध, आत्मबोध, भजबोध इत्यादि। उसके बाद बाकी की विवेक चूड़ामणि सब ग्रंथ हो गए, फिर भागवत हो गया, फिर उपनिषद हो गए, गीता हो गई, और सब होने के बाद उसके बाद ये आता है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। तो यह स्तोत्र हमको वेदांत के ज्ञान का परिपाक है। जैसे आप लोग गुजराती हो ना, गुजराती लोगों को आमरस बहुत अच्छा लगता है ना? हमको नहीं लगता, क्योंकि हम आम आदमी नहीं, हम खास है, इसलिए खास तो आम रस में क्या होता है, गुठली नहीं होती, केवल रस मात्र। इसी प्रकार से इस ग्रंथ में केवल वेदांत का रस मात्र है। रसो वै सः रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। परमात्मा रस स्वरूप है। यहां शुष्क वेदांत नहीं होगा। शुष्क वेदांत माने लिपस्टिक वेदांत। लिपस्टिक वेदांत माने जब वेदांत लिपों को स्टिका हुआ है तो उसको लिपस्टिक वेदांत जीवन में नहीं उतरा है। देखो ये स्थिति ऐसी होती है, पहले तो ज्ञान पुस्तक में है। भागवत महापुराण नाम देखोगे, गीता का इसका 2 वॉल्यूम है, काफी भारी है, 2-4-5 किलो वजन है उसका। उसको यदि उठाओ 10 मिनट में थक जाओगे। उसको कंठस्थ कर लिया तो पुस्तक से हट करके मस्तक में गया, अब सब बिल्कुल कंठस्थ है। तो जो पुस्तक का बोझा था 5 किलो का, वही जब बुद्धि में चले जाता है तो उसका बोझा बढ़ जाता है। पुण्योस्ति सदृशो मया। पांडित्य, एरुडिशन, स्कॉलरशिप, ये शुरू हो जाता है। उसका बोझा उससे भी बढ़ता है। और वही ज्ञान जब बुद्धि में जाकर के उसका जब मंथन हो रहा है, और मंथन होकर के वही ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, तो वह मस्तक में इकट्ठा किया हुआ ज्ञान परिपक्व होने के बाद जैसे आम रस नीचे की ओर अपने आप जाने लग जाता है ग्रेविटी के फोर्स के कारण, उसी प्रकार से यह परिपक्व ज्ञान हृदय में उतर आता है। और जब यह हृदय में उतर आया तो उसी ज्ञान को कहते हैं प्रेम, उसी ज्ञान को कहते हैं भक्ति। जो श्लोक हमने कहा था ना गीता का, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ज्ञान हो गया। समहा सर्वेषु भूतेषु स्थिति हो गई, मत भक्तिम लभते पराम। ज्ञान की परिपूर्णता का प्राकट्य परम भक्ति में, परम प्रेम में होता है। इसमें ना कोई अपना है ना कोई पराया है। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। देखो महाराज, यदि यह ज्ञान की स्थिति ऐसा हो, ये मेरा है वो पराया है, तो ये ज्ञान नहीं है महाराज, ये ज्ञान का कार्टून है। जैसे मेडिटेशन के कार्टून होते हैं वैसे ये ज्ञान के कार्टून है। लेक्चर देते समय ब्रह्म, लेक्चर के बाद ब्रह्म। देखो यह ज्ञान जब परिपक्व हो गया, हृदय में आया, तो भक्ति से परिपूर्ण हो गया। और प्रेम का लक्षण क्या है? अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप। प्रेम का कोई निर्वचन नहीं हो सकता है। देखो, और यह प्रेम जो है वो उसमें कालुष्य नहीं होता, ये शुद्ध प्रेम